एक विलन का खेल खत्म तो दूसरे की ग्रैंड एंट्री। वूजू ने हंगू का 25 साला राज तो फाश कर दिया, पर अब मेरी का स्काउंड्रल एक्स हस्बैंड करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वीडियो शुरू होने से पहले ही आप सबके लिए एक प्रिडिक्शन चैलेंज, नीचे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है मेरी का वो घटिया एक्स हस्बैंड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की प्लानिंग कर रहा है, वो वूजू और मेरी को अलग कर पाएगा? जल्दी से कमेंट करो यस या नो। वीडियो के एंड तक देखते हैं कि आपका गेस सही निकला या नहीं। जिसका गेस सही होगा उसे नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलने का चांस है। चलो अब एपिसोड शुरू करते हैं। वूजू और मेरी को फाइनली एक जीत मिली वुड यू मैरी मी में। हंगू की सारी चालबाजी एक्सपोज होने और उससे डील करने के बाद आपको लगा होगा कि मेरी और वूजू को फाइनली अपना टाइम मिलेगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मेरी का घटिया एक्स हस्बैंड अपना सर उठाता है। व्यूअर्स ने सोचा था कि वूजू ने उसे ऐसी सबक सिखा दी है कि वो मेरी की लाइफ से चला गया होगा, पर ऐसा भी नहीं है। इस बीच चेयरवुमन के बेहोश होने के बाद वूजू ने फाइनली कंपनी पर ध्यान दिया और अनजाने में ही अपने पेरेंट्स के मर्डर्स की गुत्थी सुलझा दी। हंगू का कर्मा 25 साल से पक रहा था। उसकी साजिशें 25 साल पहले शुरू हुई थी। पहले मियोन यानी युंगसू की मां हंगू से पागलों की तरह प्यार कर बैठी और उससे शादी करने के लिए मना लिया। ये बात क्लियर है जिस तरह से वो हंगू को सबसे ऊपर रखती थी, यहाँ तक कि अपने बेटे से भी। हंगू ने शादी के लिए हाँ कर दी, ये सोचकर कि उसे उसकी औकात से ज्यादा मिलेगा, लेकिन वूजू के फादर ने उसे मिनजंग के साथ चीट करते पकड़ लिया। वही मिनजंग जिसको हम जेसिका के नाम से जानते हैं, जो उस वक्त चेयरवुमन के अंडर काम करती थी। दोनों ने मिलकर अपने अफेयर को बचाने के लिए पूरी फैमिली को मारने का डिसाइड किया। मिनजंग हंगू की हिट वुमन बन गई और उसने खुद जाकर ये मर्डर किया। लेकिन हंगू हमेशा से सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान था और किसी के बारे में नहीं। उसने जरूर सोचा होगा कि फैमिली को खत्म करके वो आसानी से कंपनी का सक्सेसर बन जाएगा, बट तभी वूजू बच गया और उसकी ग्रैंडमदर ने डिसाइड किया कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता वो सीईओ पोजीशन संभालेंगी। इस चीज ने हंगू के प्लान्स पर पानी फेर दिया और उसने उनके नाक के नीचे से कंपनी चुराने की प्लानिंग शुरू कर दी। इस बीच वूजू के पेरेंट्स के मर्डर में उनका रोल हंगू और मिनजंग के बीच एक बाइंडिंग बॉन्ड बन गया। कई सालों बाद युंगसू को अपने फादर के इनफिडेलिटी यानी धोखे के बारे में पता चला, इसीलिए उसने अपनी माँ से कहा था कि वो अपने बाप यानी उसके हस्बैंड पर नहीं, उस पर ट्रस्ट करे। युंगसू को उम्मीद थी कि यूएस एक्सपेंशन के पूरा होने के बाद उसके फादर ये अफेयर बंद कर देंगे और अपनी माँ पर फोकस करेंगे, इस बात से अनजान कि उसके बाप की वहाँ एक पूरी अलग फैमिली थी। हंगू दोनों में से किसी भी औरत से प्यार नहीं करता था, बल्कि उन्हें अपने गोल्स अचीव करने का एक टूल मानता था। किसने नोटिस किया उसकी वो साइड आई वाली नज़र मिनजंग पर जब उसने उसे डिवोर्स पेपर्स दिखाए? ऐसा लगता है कि उसके पास मिनजंग के लिए भी कुछ खतरनाक प्लान्स थे। वैसे उसे अजीब क्यों नहीं लगा कि उसका बेटा हेनरी घर पर नहीं था या अपनी फेवरेट डॉल के साथ नहीं था जब वो घर आया था? मिनजंग ने पहले ही वूजू और पुलिस के सामने कन्फेस कर दिया था और वो चाहते थे कि हंगू खुद अपना राज खोले। हंगू ने खुद ही अपने खिलाफ सबूत ढूंढने में उनकी हेल्प कर दी। वूजू के पकड़ने के बावजूद वो बहुत कॉकी हो रहा था और बधाई दे रहा था कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन पुलिस बाहर ही सुन रही थी और उसे पकड़ने का वेट कर रही थी। उसके चेहरे पर जो सरप्राइज वाला लुक था वो देखने लायक था। फाइनली उसे कोर्ट में पेश किया गया अपने सारे किए गए गुनाहों की सजा पाने के लिए। मियोन ने उसे दिल से प्यार किया था, बट उसके धोखे के बारे में जानकर वो पूरी तरह से बिखर गई है। उसने कितनी लापरवाही से बातें की थी जब उसे लगा था कि वूजू अपने पेरेंट्स की मौत के पीछे है। मैं सोच रही हूँ उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि ये सब उसके हस्बैंड का ही किया धरा था। और तो और चेयरवुमन ने आसानी से मरने से इनकार कर दिया, स्पेशली हंगू का कन्फेशन सुनने के बाद। शायद इसीलिए वो जिंदगी से चिपकी हुई थी। अगले एपिसोड के प्रीव्यू में वो आखिरकार आंखें खोलती हुई दिख रही है। उसे अपने ग्रैंडसन्स और मेरी पर जरूर गर्व होगा, जिन्होंने कंपनी को बचा लिया जब वो बेहोश थी। इस जीत के साथ वूजू ने उसके सक्सेसर के रूप में अपनी पोजीशन पक्की कर ली है। इस बीच वूजू ये जानकर पूरी तरह से टूट गया है कि उसका अंकल, जिसे वो अपने पेरेंट्स की मौत के बाद दूसरा बाप मानता था, वही उसके पेरेंट्स की मौत के पीछे था। मेरी हर कदम पर उसके साथ है। मेरी चेयरवुमन के ठीक होने और इनविटेशन मिलने की खबर सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाती है।
चेयरवुमन को 80th एनिवर्सरी के दौरान ही मेरी और उसके ग्रैंडसन के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। वूजू और मेरी ने प्लान किया था कि वो घर और शादी के झूठ के बारे में सब कुछ साफ साफ बता देंगे ताकि उन्हें ये बात कहीं और से न सुनने को मिले। पहले ये लव बर्ड्स वूजू के पेरेंट्स की ग्रेव पर जाते हैं। वूजू फाइनली उन्हें बिना गिल्टी फील किए देख सकता है कि वो उनकी मौत का कारण नहीं था। उसके बाद वो सांग्यन के पास जाते हैं उस घर को छोड़ने के लिए जो मेरी ने रैफल में जीता था। सांग्यन तो झूठ बोलने के लिए उन्हें घर से निकालने और उन पर केस करने के लिए दोनों के लिए तैयार था, लेकिन जिनजंग ऐसा नहीं होने देगी। ये दोनों ही अपने बीच की केमिस्ट्री को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगले एपिसोड के प्रीव्यू में उन्हें एक साथ अच्छा टाइम बिताते देखा जा सकता है। सांग्यन धीरे धीरे जिनजंग की तरफ सॉफ्ट हो रहा है। होपफुली वो उसकी एडवाइस मान लेगा और फाइनली अपने बुली बॉस की नौकरी छोड़ देगा। ऐसा लगता है कि वो उन्हें घर रखने के लिए कहेगा, क्योंकि वूजू और मेरी अगले एपिसोड के प्रीव्यू में अभी भी घर घर खेलते हुए दिख रहे हैं। चेयरवुमन के आशीर्वाद के साथ उनका प्यार और रोमांस सूरज की तरह खिल उठता है। लेकिन उस कमीने यानी मेरी के एक्स के कुछ और प्लान्स है। जब जेनी ने उनका रिलेशनशिप खत्म किया था तो वूजू ने आसानी से उसे जाने दिया था, लेकिन ये मेरी को नहीं जाने दे पा रहा है। ये प्यार की वजह से नहीं, बल्कि एंटाइटलमेंट और मतलबीपन की वजह से है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी, जो कभी उसकी पूजा करती थी, अब मूव ऑन कर चुकी है। सिर्फ मूव ऑन नहीं, बल्कि उसने किसी बेहतर इंसान को ढूंढ लिया है। अगर वो मेरी को पा नहीं सकता तो वो उसका वूजू के साथ रिलेशनशिप बर्बाद कर देगा ताकि दोनों एक साथ मिजरेबल हो जाए। पहले उसकी माँ और बहन चेयरवुमन के पास जाती हैं मेरी के पास्ट के बारे में बताने के लिए। मेरी ने उस घर की वजह से डिवोर्स पेपर सबमिट नहीं किए थे, तो टेक्निकली वो अभी भी उस कमीने से शादीशुदा है। लेकिन वूजू के लास्ट विजिट और धमकियों के बाद और चेयरवुमन और सांग्यन के सामने कन्फेस करने के बाद उसने फाइनली डिवोर्स पेपर सबमिट कर दिए हैं। होपफुली चेयरवुमन ना तो माँ पर और न ही बेटी पर कोई ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे मेरी की सिचुएशन के बारे में पहले से ही पता कर रहा है और मेरी वूजू की बाहों में खुश है। वो कमीना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का डिसाइड करता है। कौन ये देखने के लिए वेट नहीं करता कि कैसे उसे एक बार फिर उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। 1 से 11 की स्केल पर आप इस ड्रामा को कितना रेट करेंगे? और अब टाइम है आज के कमेंट चैलेंज का। आपको क्या लगता है, मेरी का वो घटिया एक्स हस्बैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नया बवाल खड़ा करेगा? क्या वो मेरी और वूजू की लव स्टोरी को बर्बाद करने के लिए कोई झूठ बोलेगा या उल्टा खुद ही एक्सपोज हो जाएगा? रिवॉर्ड ये है कि जिसका भी गेस या थियोरी सबसे सही या सबसे वाइल्डेस्ट निकली, उसका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल शाउट आउट दूंगी। तो रुको मत, अपनी थियोरीज नीचे ड्रॉप करना शुरू करो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ।